अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र पाया। देश की जनता पर महंगाई की मार किस किस ओर से है, इसका अंदाज़ा बड़ा मुश्किल से लगाया जाता है। इस महंगाई में अगर सरकार अपना योगदान दे दे तो आग जो महंगाई है, आग में घी का काम करती है। हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली में, और वो भी ऐसी चीज़ पर महंगाई हुई है जिसकी हर आदमी को ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं बिजली की। दिल्ली में 9% बिजली का रेट बढ़ने से लोगों के गर्मी का पारा और बढ़ गया है। जहां पहले से लोग गर्मी से परेशान थे, वहीं बिजली के रेट बढ़ने से और लोगों की गर्मी बढ़ गई। इसी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष MP नाजरीन, जिनसे जानेंगे इस गर्मी के मौसम में बिजली के बिल बढ़ जाने से लोगों की कितनी गर्मी बढ़ गई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन मुद्दों को लेकर, आप महंगाई के मुद्दों को लेकर बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, केजरीवाल सरकार है और ये हमेशा ढोल पीटते आते हैं कि हम जनता को राहत देते हैं। बताइए, मैं केजरीवाल सरकार से एक बात करना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं, आप बिजली का बिल उठाएंगे, उसमें PCC के नाम पे, दुनिया भर के नाम पे टैक्स लगा रखे हैं। इतना बिल नहीं होता जितने उसमें टैक्स होते हैं। और दूसरी बात, 200 रीडिंग तक तो है, चलो फ्री कर रखी है। उसके बाद क्या है, 10% PCC का स्टैम्प बढ़ाया। इससे पहले इन्होंने क्या नाम है, पिछले साल भी बढ़ाया। उससे यानी 2 साल के अंदर 3 बार इन्होंने करीब करीब ये 10 मिला, टोटल मिला के 30% बढ़ा चुके हैं। ये 28 से 30% बढ़ा दिया। क्या ये टैक्स नहीं है? केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये टैक्स नहीं है? जनता पे जो मार है, भार है, ये टैक्स का, ये बिजली हम फ्री दे रहे हैं, उस पर ये फिर नहीं बैठता जुमला। और देखिए, सबसे दुखद बात ये है, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में रह के और दिल्ली की जनता को परेशान कर रहा है। दिल्ली के सारे काम रुके हुए हैं और उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। जिस तरह से दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी बिजली के मुद्दे को लेकर आई और बिजली के रेट बढ़ जाने से जिस तरह के हालात बने हैं, तो क्या ये वाकई चिंता का विषय है? बिल्कुल चिंता का विषय है। या तो दिल्ली सरकार अपनी बात को स्पष्ट करे कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, जब सब्सिडी का नाम है और जब दुनिया भर के टैक्स दूसरे तरीके से आप बढ़ा रहे हो, ये भी तो जनता के साथ विश्वासघात है और जनता इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में इन्हें देने वाली है। देखिए, जनता दिल्ली की बहुत परेशान है। अब भी आज करीब 2 घंटे लाइट गायब रही है दिन में। हर एरियो की कटौती हो रही है। दिल्ली से बड़ी बुरी परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। पहले क्या था, पहले 100-100 वाट के, 200-200 वाट के बल्ब जलते थे। अब 9 वाट की, 8 वाट की एक नाम LED जलती है। उसके बाद भी बिल, इतने सारे बिल आते हैं। कहीं ना कहीं तो कमी है। दिल्ली सरकार जो है बिजली कंपनियों को फायदा पहुँचाने का काम कर रही है, किसी और का नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये LG की मिली भगत है, LG की वजह से इस तरह का रेट हो रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव, बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए रेट बढ़ रहे हैं। नहीं, तो क्या लगता है कि वाकई आम आदमी पार्टी का तर्क ठीक है? नहीं, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। जो दिल्ली में बिजली की जो दरें हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार तय करती है। उन्हीं की तरफ से ये बढ़ाया गया है। इसमें LG साहब का कोई हाथ नहीं है, 1% नहीं है, क्योंकि इनकी अपने तरीके चलते हैं। उन्होंने खुद माना है कि यहाँ हमें बढ़ाने पड़े हैं। आतिशी खुद कह रही है कि यहाँ बढ़ाने पड़े। देखिए, केजरीवाल जी को सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, अगर दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री नहीं है इस टाइम, मैं तो कहूँ दिल्ली का मुख्यमंत्री गायब है। कोई काम दिल्ली का नहीं हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देके पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं को मौका देना चाहिए। इसमें क्या राज है केजरीवाल जी, जो तुम दूसरे नेताओं के पार्टी को मौका नहीं दे रहे हो? आप क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर का पद नहीं छोड़ना चाहते हो? क्या राज है ये आपको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता पूछ रही है। और देखिए, बहुत से मसले चंद दिनों में ही, यानी 5-7 महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। सारा चुनावी बिगुल बच चुका है। कांग्रेस और बीजेपी और छोटे बाकी दल भी मैदान में आ गए हैं। ऐसे में इस टाइम बिजली का रेट बढ़ना कितना फायदा विपक्ष को पहुंचेगा, या जनता भी ऐसी पिसती रहेगी? देखिए, जनता तो ऐसे ही पिसती रहेगी, क्योंकि ये एक छोटा रिचार्ज बड़े रिचार्ज के चक्कर में मामला चल रहा है। और सब्सिडी का जो मामला जो खत्म हो जाए, सब्सिडी भी लोगों को मिलनी बंद हो जाएगी, तो क्या आम जनता के साथ इसका धोखा नहीं? देखिए, बड़ी और भी पार्टियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अमन समाज पार्टी भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने जा रही है बिजली को लेकर। और दूसरा, क्या नाम है, केजरीवाल के जो CM हाउस है उसका भी घेराव करेगी। LG साहब के यहाँ भी वहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम तो जहाँ जहाँ जो है, हम इस बात का रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे कि क्या नाम है, उसने कर दिया, इसने कर दिया। देखिए,
हम दिल्ली की जनता को राहत दिलाना चाहते हैं। अमन समाज पार्टी राहत दिलाना चाहती है। बिजली का आंदोलन बड़े पैमाने पे चलेगा। जैसे केजरीवाल जी ने बिल जलाए थे, ऐसे ही अमन समाज पार्टी अब बिल जलाएगी और इनकी एक कमी सामने लाएगी। कितना जनता पे टैक्स लगा रहे, कितना बोझ दिया इन्होंने बिजली। पहले 2 महीने में मीटर टैक्स होता था, वैसे टैक्स होते थे, लेकिन हर महीने टैक्स लगता है, यानी वो डबल चार्ज देना पड़ रहा। जाम कम करने की बात करें, वो डबल चार्ज देने की बात करें। ये इस मुद्दे कोई क्यों नहीं उठाता? देखिए, आपकी बिजली जो है 200 से 250-300 तक पहुंच जाती है, आपका बिल पूरा बन जाता है। उसमें आप करीब करीब अगर यानी कि 200 रीडिंग का बिल तो, मगर उनके लिए छूट नहीं है। अगर एक रीडिंग भी ऊपर बढ़ गई तो आपको बिल देना ही पड़ेगा। और ये बिल 28 दिन के उस पर चलता है। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, दिल्ली की जनता को, जितने भी नए मीटर लगे हैं इसमें 2 तरीके की रीडिंग ली जाती है। मीटर एक, उपभोक्ता एक, कंपनी एक। ये 2 तरीके की रीडिंग क्या है, हर बिल में मैं आपको दिखा दूंगा, आपके चैनल को दिखा दूंगा। 2 रीडिंग ली जाती है। 2 रीडिंग लेने के बाद उसमें बिल की बढ़ोतरी की जाती है। ऊपर के खाने में कुछ होगा, नीचे में कुछ होगा, उसी के नीचे, और वो बिल की रीडिंग अलग तरीके से मापी जाती है। मैं दिल्ली सरकार से ये पूछना चाहता